नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की ऐसी वीरांगना माँ पन्ना धाय की। पन्ना धाय इतिहास की वो वीरांगना माँ है जिन्होंने फर्ज निभाते हुए अपने बेटे तक का बलिदान दे दिया। शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की धरती शुरू से ही वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। यहाँ की सैकड़ों वीरांगनाएं ने विश्व भर के लिए एक मिसाल कायम की है। इसी में से एक है पन्ना धाय, उनकी हम बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि पन्ना धाय नाम की स्वामी भक्तिनी अगर मेवाड़ राज्य में नहीं होती या मेवाड़ के इतिहास में नहीं होती तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मेवाड़ का जो शौर्यपूर्ण इतिहास अपन सुनते आए हैं वो इतिहास भी कुछ अलग ही होता, और जो आन बान शान शौर्य के लिए मेवाड़ को जाना जाता है वो इतिहास ही कुछ बदल जाता। आज कहानी के पहले मैं मां पन्ना धाय को प्रणाम करता हूँ और दो लाइनें उनके चरणों में समर्पित कर इस कहानी की ओर बढ़ता हूँ। तू पुण्य मही, तू धर्म मही, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हेरे पन्ने, तुझ पर वारे पन्ना देवी, तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी है, तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान सड़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, तू देश धर्म पर हर दिल लुटाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हर दिल लुटाना सिखा गई, हर दिल लुटाना सिखा गई। ऐसी ही महान वीरांगना माँ पन्ना धाय की आज अपन कहानी की बात करेंगे। देखो, पन्ना धाय कौन थी, क्या थी, इस बात को समझने के लिए अपन को इतिहास के कुछ पहले वाले जो राजा थे उनके बारे में थोड़ी बहुत अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद मां पन्ना धाय की बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने महाराणा प्रताप के वंशज में उनके दादाजी कहें तो ऐसे थे, राजा थे महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर के साथ में खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो मेवाड़ का शासक बनाया गया, मेवाड़ का शासक उस टाइम महाराणा सांगा के दो बेटे थे, एक थे विक्रमादित्य और एक थे उदय सिंह जी, जो उस टाइम छोटे होने की वजह से जो कर्मावती है वो पूरा शासन संभाला करती थी। उस टाइम मुगलिया शासक बहादुर शाह थे, उन्होंने उस टाइम 1533 में जब कोई राजा नहीं था तो उनको लगा कि यही मौका है मेवाड़ को हड़पने का। उसकी वजह से उन्होंने 1533 में मेवाड़ पर हमला कर दिया, पर उस टाइम मेवाड़ उस स्थिति में नहीं था कि उनका सामना कर सके। इसकी वजह से 1533 में रानी कर्मावती ने उनसे बातचीत करके बहादुर शाह जफर को बिना युद्ध किए एक रणथंभौर का किला दे दिया। उसके बाद जब कहते हैं कि लालच लगातार बढ़ती है और लालच नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही काम बहादुर शाह ने भी किया। और बहादुर शाह फिर एक साल बाद 1534-35 में फिर एक बार मेवाड़ पर आक्रमण कर लेता है। तब रानी कर्मावती को लगता है कि दुश्मन ने अपनी कमजोरी देखकर अपने ऊपर बार बार वार कर रहा है, इसलिए 1534-35 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि अगर आज मेवाड़ सक्षम नहीं है युद्ध करने के लिए, फिर भी हम अपनी आन बान शान के लिए लड़ेंगे और दुश्मन को जब तक अपने में जान है तब तक दुश्मन को अपने मेवाड़ में घुसने नहीं देंगे। तो उस टाइम आपने एक कहानी सुनी होगी कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को एक राखी भी भेजी थी, इसलिए हुमायूं को रानी कर्मावती का राखी भाई भी कहा जाता है उस टाइम। लेकिन जब हुमायूं भी उनकी सहायता करने नहीं पहुंचा तब उनके नेतृत्व में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का एक साका हुआ। साके में दो चीज होती है, एक जोहर होता है, एक केसरिया होता है। जोहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया, वही साके का नेतृत्व उनके वहीं के कोई भाई थे, शासन संभालते थे, बाघ सिंह, उन्होंने केसरिया का नेतृत्व किया। उसके बाद कर्मावती सती हो जाती है माँ। उसके बाद बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध होता है और युद्ध होने की वजह से पूरा मेवाड़ के जो भौगोलिक स्थिति थी, जो आर्थिक थी, उसकी वजह से सारे उथल पुथल हो गई। और रानी कर्मावती की सती होने के बाद में अब कोई मेवाड़ को योग्य शासक की जरूरत थी। और उस टाइम विक्रमादित्य और उदय सिंह जो राणा सांगा के बेटे थे वो छोटे होने की वजह से अब योग्य राजा ढूंढने की जरूरत थी। तब वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो प्रशासक, उन्होंने बताया कि किसको राजा घोषित किया जाए। तब एक मेवाड़ के शासक थे पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज जो फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं, जो उड़न राजकुमार, जो पृथ्वीराज चौहान से जो अलग है, लेकिन वो भी एक राजा थे। तो उनके जो एक दासी थी, उन दासी का एक पुत्र था बनवीर। तो उस टाइम वो थोड़ा योग्य राजकुमार था, उसकी वजह से वहां के सभी नागरिकों ने कहा कि जब तक जो विक्रमादित्य और उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक मेवाड़ का जो प्रशासक है, जो शासन है, वो बनवीर को दे देते हैं। तो बनवीर को दे दिया और बनवीर उस शासन को संभालने लगा। और जब कहते हैं कि शासन एक बार मिल जाए तो राजा में लालच आ गया, तो बनवीर में भी वही लालच आ गया कि ये शासन जो अपन को मिला है वो तब तक है जब तक ये विक्रमादित्य और उदय सिंह बड़े ना हो जाते। तो इस लालच की वजह से उनको लगा कि अगर विक्रमादित्य और उदय सिंह को मार ही दिया जाए तो जो लगातार शासन है वो मेरे हाथों में रहेगा। तो इस वजह से बनवीर मन में ये ठानता है कि ये
शासन अपने पास रहे, इसके लिए वो महल में धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और सबसे पहले विक्रमादित्य जो महाराणा सांगा के बड़े पुत्र उनकी हत्या कर देता है। और जब ये बात पता चलती है उनकी जो स्वामी भक्ति थी पन्नाधाय जो महाराणा सांगा की कॉन्क्यूबाइन दासी थी, तो फिर उनको लगा कि ये तो जो महाराणा सांगा है उनका इतिहास जो आने वाली पीढ़ियां उनको खत्म करना चाह रहा है और इसकी वजह से मेवाड़ का इतिहास खत्म हो सकता है। तो पन्नाधाय को लगा कि ये मेवाड़ का इतिहास अभी खतरे में है, आने वाली पीढ़ियां खतरे में है। तब उन्होंने कहा कि उदय सिंह जो अभी छोटा बेटा है और उनकी जिम्मेदारी कर्मावती भी पन्नाधाय के कंधों पे रख के गई थी कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप पे है। और पहले जैसे स्वामी भक्ति जो कहते थे ना कि जिसका अपन खाए अन्न उसका फर्ज निभाना भी जरूरी है, तो क्या है कि 30 साल से सेवा करती थी, 30 साल से राणा सांगा के वहाँ शासक के मतलब मैं पूरे दासी के तौर पे वहाँ काम करती थी। उसकी वजह से उनको लगता था कि मेरे यहाँ रहने का फर्ज है कि मैं उदय सिंह की रक्षा करूँ। वो बनवीर उस टाइम बड़ा शक्तिशाली शासक था, उसको रोकना एक स्त्री के लिए बड़ा मुश्किल है। तब पता चला कि जब बनवीर है वो तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए उनके महलों की तरफ बढ़ रहा है, तब पन्नाधाय के सामने कोई ऑप्शन नहीं था कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने अपना एक पन्नाधाय का खुद का बेटा था, नाम था चंदन, वो भी उदय सिंह की उम्र का ही, दोनों छोटे बालक थे उस टाइम। उदय सिंह जी और उधर चंदन जो पन्नाधाय का बेटा था, दोनों एक साथ पास पास में सो रहे थे और उनका लालन पोषण पन्नाधाय करती थी। और जब ये पता चला कि वो आ रहा है बनवीर उनको मारने के लिए, तब पन्नाधाय ने चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए और उदय सिंह को चंदन के कपड़े पहना दिए और जो उदय सिंह जी को उठाकर कोई सब्जी की टोकरी वोकरी में डालकर उनको छुपा देकर वहां से उनको नदी पार भिजवाने का काम कर दिया। नदी पार उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी वजह से उनको कुंभलगढ़ की तरफ भिजवा दिया उनको। और उसके बाद जब आया बनवीर तो पूछा कि कहाँ है उदय सिंह, तो उन्होंने बहुत ऐसे पहले कहा कि मत मारो, इसको छोड़ दो, ये क्या करेगा, ये नहीं करेगा। फिर भी उसने नहीं मानता क्योंकि उसमें इतनी दुष्टता भरी थी। वो चाह रहा था कि इस शासक को खत्म किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाए। तब स्वामी भक्तिनी पन्नाधाय ने अपने बेटे को दिखाकर बोला यही है उदय सिंह, अगर आप मारना ही चाहते तो लो इसको मार दो। उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सुला दिया था। तब उनको बनवीर को लगा कि ये उदय सिंह है, तो उसके चक्कर में उनके बेटे चंदन को उन्होंने मार दिया। और फिर भी कहते हैं ना कि कैसी स्वामी भक्ति ने अपने बेटे को सामने मरता हुआ देखकर भी उनकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वो अपने कलेजों को थाम कर ये कह रही थी कि जिस स्वामी भक्ति का परिचय देना चाह रहा था उस स्वामी भक्ति का कर्ज में निभा रही। उनका बेटा चंदन मर जाता है। उसके बाद पन्नाधाय वहां से निकलकर जो उदय सिंह को टोकरी में बांध कर छुपा कर वहां से लेकर कुंभलगढ़ चली जाती है। उस टाइम कुंभलगढ़ का जो शासक था, उस टाइम कुंभलगढ़ के जो किला था वो किसी की देख रेख में दिया हुआ था। आशा देवपुरा जी जो वहां पे थे, उन्होंने रात में पन्नाधाय को देखा तो उन्होंने पूछा कि माँ ऐसा क्या हुआ कि जो आपको रात में आना पड़ा। तो उन्होंने वहां की परिस्थितियां बताकर उदय सिंह जी का बताया कि ये चीज हुआ है, बनवीर पूरा क्रोधित है और ऐसे करके मैं उदय सिंह जी को लेके आई हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो आशा देवपुरा जी ने माँ पन्नाधाय को शरण दी और उनकी वजह से धीरे धीरे दिन बीतते गए, समय बीतता गया, समय के साथ साथ उदय सिंह जी बड़े होते गए। जिस टाइम जवान हो गए तो ये बात केवल जानते थे कि उदय सिंह जी जीवित है, ये बात केवल पता थी एक तो पन्नाधाय को और एक आशा देवपुरा जी को। अब ये बात मेवाड़ के लोगों को भी नहीं पता थी। उनको लगा कि बनवीर के द्वारा उदय सिंह जी और विक्रमादित्य दोनों को मार दिया गया है, लेकिन सत्य यह था कि उदय सिंह जी जीवित थे। अब पता चला कि ये जीवित है तो उनको लेकर माँ पन्नाधाय और आशा देवपुरा जी चित्तौड़ के किले में गए। चित्तौड़ के वहां जाके उन्होंने बताया, वहां के मेवाड़ के लोगों को बताया कि आपका शासक जो राणा सांगा का वंशज है वो अभी भी जिंदा है। तब लोगों ने मानने से इनकार किया क्योंकि हर कोई प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण मांगता है। मेवाड़ के लोगों को लगा कि कहीं पन्नाधाय के मन में ये लालच तो नहीं कि अपने बेटे को शासन दिलवाने के लिए वो कर रही हो और कह रही हो कि ये उदय सिंह जी है। तब पन्नाधाय ने कहा कि जो इनके ननियाल वाले हैं उदय सिंह जी के, कर्मावती के भाई वगैरह लोग हैं, उनको बुलाओ और उनसे पूछो कि क्या है आपका भांजा है या नहीं है। उनके जो ननियाल वाले थे उनको बुलाया गया और उनके जो कहते हैं ननियाल वालों ने उदय सिंह जी को स्टार्टिंग में जब उनका जन्म वनम हुआ था उस टाइम उनको देख रखा था और कुछ निशान वगैरह जो उनको याद थे उनके अनुसार उनको देखा तो उन्होंने बताया कि वास्तव में भांजा तो हमारा है। तब उनके कहने से मेवाड़ के लोगों में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि जब मेवाड़ का शासक जिंदा हो, जो उनका रजपूती खून जिंदा हो, तो उसकी वजह से उनको फिर से और राजा के तौर पे वहाँ के कहीं कोई कुछ ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर उनकी वजह से मेवाड़ के शासक बने उदय सिंह जी। पन्नाधाय का बदला उनके मन में बार बार दिन रात उनके दिमाग में घूम रहा था। तब उन बनवीर से उनकी चंदन का बदला नहीं ले लेते
बनवीर को मार नहीं देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तब उन्होंने जितनी भी पर्याप्त सेना के साथ, जितनी भी सेना थी उनके साथ में, उनको लगा कि बनवीर के पास ज्यादा सेना है। मालदेव राठौड़ जो जोधपुर के शासक थे, वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे उदय सिंह जी, और दोनों उस टाइम दोनों राजकुमार थे। दोनों साथ में मिलकर, दोनों की सेनाएं मिलकर मावली के युद्ध में, मावली नाम जगह है, वहां पर बनवीर के साथ में युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में जो उदय सिंह जी की सेना विजय हो जाती है और बनवीर को मार दिया जाता है। उसी के साथ उदय सिंह जी का बदला खत्म होता है। स्वामी भक्तिनी पन्ना धाय का उसको चुका तो नहीं पाए, लेकिन कुछ अंश तक उनके बेटे का बलिदान का जो बदला है वो ले लिया। और उसके तत्पश्चात धीरे धीरे उदय सिंह जी बड़े हुए और उनके धीरे धीरे जो आगे का इतिहास रहा महाराणा प्रताप तक का, और वो आगे अगर पन्ना धाय नहीं होती तो ऐसा ओजस्वी इतिहास राजस्थान का नहीं होता। इसलिए फिर एक बार मां पन्ना धाय के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा जो शौर्यपूर्ण इतिहास राजस्थान का है, अगर पन्ना धाय नामक एक कैरेक्टर, एक चरित्र इस इतिहास में नहीं होता तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान का इतिहास अधूरा रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।